चलिए भाई, अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एडवांस अकाउंटिंग BS1 फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड ईयर का। ठीक है, अब बोले तो समझ में नहीं आ रहा, इशारों में समझा रहा हूँ। हाँ सीख ले गए, तुम अगले थे फिर था। अरे आप बोलो तो नहीं। चलिए, इसके अंदर जो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स मीन कर लिए थे, जो है थर्ड यूनिट का दोनों मेथड्स। आज मीडियन और मोड दोनों कंप्लीट करने का है। पे अटेंशन ऑल ऑफ यू। और ये डेली का डेली प्रॉब्लम्स करे तो आता, नहीं तो ये नहीं आता, कहीं को इट्स टोटली मैथ्स। ठीक है ना, भूल जाते अपन। अब जो भी कर रहे हैं आज ही जाना घर में कंप्लीट कर लेना उसको, उज़ेर। ठीक है, कंप्यूट द फॉलोइंग डेटा। ये दो का एक प्रॉब्लम करा दे रहा हूँ मैं, शॉर्ट में कवर होना। यूजुअली उन्हें क्या है, अपने को रेंज दे देता 110 से 120, 120 से 130। इसमें मिड वैल्यू दे दिया, तो मिड वैल्यू से अपन रेंज मालूम कर लें। ठीक है, या रेंज दिया तो डायरेक्ट रेंज ले लेना, अपने को मिड वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मिड वैल्यू दिया। कभी एग्जाम में ऐसा दे दिया उन्हें मिड वैल्यू, तो अपने को क्या होना रहता, रेंज। मिड वैल्यू बोले तो बीच की वैल्यू, तो इसकी लोअर और हाइयर वैल्यू क्या रहेंगी कि अपने को 110, 120। ठीक है, डिफरेंस देख लेना कितने का, 10-10 का डिफरेंस है, तो इधर के 5 इधर के 5, 10 हो जाते। उसके बिफोर 5 आफ्टर 5 टोटल क्या है, 10 का गैप बन जाता। तो ये आपको ये क्लास इंटरवल आ जाता। सबसे पहले मैं क्या बोला, स्टैटिस्टिक्स जब भी करेंगे उसके अंदर रिकॉर्डिंग में आवाज़ आ जाती है, तो इसके अंदर जो है सबसे पहले अपने को फार्मूला इंपॉर्टेंट था। ये मीडियन का फार्मूला है, देखो L + n/2 - PCF/F × I। ईजी रहता है। ठीक है, फार्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, देख लो। मीडियन इक्वल्स टू L + n/2 - PCF। F है ये, समझाता हूँ पूरा। ये है F × I। फार्मूला नोट डाउन कर लो इसको अच्छे से। अब इसमें क्या करेंगे अपन, एक एक चीज़ फाइंड आउट करेंगे। रिकॉर्डिंग चलिए, इसके अंदर जैसा मैं बोला आपको, एक एक चीज़ जो फार्मूले की है अपन उसको फाइंड आउट करते जाना। सबसे पहले ये प्रॉब्लम में क्या करना, हमेशा n/2 ले लेना। ये आपको जो है मिड वैल्यू या क्वेश्चन में दिया बोल के इसमें डाल ली अपने को, ये मिड वैल्यू यूज़ में आने वाली नहीं है कुछ भी। तो सेकंड कॉलम आपका FH है, समझ जाओ। आगे बात समझ में। हाँ, इसके अंदर क्या करना रहता अपने को, सबसे पहले n/2 फाइंड आउट करना रहता। n क्या होता अपने को मालूम है, सेकंड कॉलम के टोटल को n बोलते हैं अपन, करे थे ना। इसको n/2 बोलते हो। ये 390 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ रहा 195। ओके, ये ले लिए, ये n/2 की वैल्यू ले लिए। इसके बाद क्या करना अपने को, यहाँ पे क्या दिया उन्हें, PCF दिया। ठीक है, क्या दिया, PCF। तो PCF के लिए CF होना ज़रूरी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना, क्यूमुलेट का मतलब होता एक्यूमुलेशन से, एक्यूमुलेट से बनता क्यूमुलेट। तो यहाँ क्या करते हैं अपन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सबसे पहला CF का कॉलम बना लेते, पहला सेम वैल्यू ले लेते, इसमें अगले वाले को प्लस कर लेते, 6 + 25 31। फिर इसमें नेक्स्ट वैल्यू ऐड होती, इसमें नेक्स्ट वैल्यू ऐड होती, आखिरी में ये चाहता इनकी वैल्यू चाहती है यहाँ पे लास्ट। आगे बात समझ में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गया। बनने के बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर जो n/2 आया था अपना, क्या था, 195। अब मैं एक एग्जाम्पल से देता हूँ, इसको दिमाग में बिठा लो शामिल भाई। 195 क्या है, ये रोल नंबर है समझो बच्चे का। ठीक है, इस हिसाब से समझो, याद रहता। ये क्लासेस है, 1 से 6 तक रोल नंबर वाले बच्चे ये क्लास में हैं। उसके बाद 7 से 31 तक ये क्लास में है।
उसके बाद 79 तक 1 है। तो ये 195 रोल नंबर वाला बच्चा कौन सी क्लास में है देखना, ये क्लास में आता है। देखो 151 यहाँ है छोटी वैल्यू, उससे बड़ी 267 तक यहाँ। तो ये 195 कहाँ मिलेंगे आपने को, ये ग्रुप में मिलता है। आगा समझ में, ये समझना है। तो इसको क्या करना, ये इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। इसमें का जो है ये हो जाता F, क्योंकि अपने को F होना है। डन। PCF बोलते हो इससे पहले, प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। प्रीवियस बोले तो उससे पहले वाली, ये हो जाता अपना PCF, ठीक है। क्या हो जाता, PCF, ये हो जाता F। ये नेक्स्ट क्या होना है अपने को, L। इसमें की लोअर लिमिट हो जाती L। वही लाइन में ले रहे हैं देखो पूरे पर, वो रोल नंबर जो निकाले अपन उसी के हिसाब से पूरे वैल्यूज मिल रहे हैं अपने को। I बोले तो गैप, मैं बोला था ना 10-10 का गैप है। इंटू I रहता, कभी इंटू C रहता, कभी इंटू H रहता, तीनों का एक ही रहता। इसका जो गैप रहेगा इंटरवल बोलते हो। आगे बात समझ में, 10 का गैप, पूरे वैल्यूज आ गए अपने। यहाँ पे दा रहे हैं देखो, L की वैल्यू 150 आ गई, राइट। N/2 195 आ गई, यहाँ पे कर लिया अपन। PCF 151, F 116, I 10। सेम फार्मूले में डाल देंगे। यहाँ पे फार्मूला क्या था अपने को, यहाँ पे L 150 प्लस N/2 माइनस PCF बाई F इंटू 10। सबसे पहले इसको इसमें से माइनस कर लेंगे और इससे डिवाइड कर लेंगे, इंटू 10 कर लेंगे, ये वैल्यू आती है अपने को। इसको इसमें ऐड कर लेंगे, इसको इसमें ऐड कर लेंगे, ये है आपकी मीडियन की वैल्यू, ठीक है। हाँ नहीं, 150 को लास्ट तक वैसे ही रखना। सबसे पहले ये सॉल्व करना पूरा, पहले इसको ये माइनस कर लेना। माइनस करने के बाद जो भी आंसर आया या तो इंटू करो या तो डिवाइड करो, दोनों अपने हाथ की चीज़। इंटू कर लो 10 से, एक जीरो बढ़ जाता, डिवाइडेड बाई 116, तो आपको 3.793 समथिंग आता। पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ भी लिए तो चल जाता। इसको 150 में ये ऐड करें तो 153.79। ओके, ये है आपका मीडियन। इंटू डिवाइड कर देने के बाद 150 ऐड करना। हाँ, ये पूरे 12। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड। नेक्स्ट है इसके अंदर मोड। मोड का मतलब होता मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, समझे ना। एक क्लास है, समझो क्लास के अंदर जो है 20 बच्चे एग्ज़ाम लिखे, अब उसमें तकरीबन 8 बच्चों को 45 आ गए, तो 45 अपनी मोड होती वैल्यू, ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू को बोलते हैं मोड, ठीक है। इसमें फार्मूला अलग है, मैं एक फार्मूला अलग दे रहा हूँ बेसिक आप लोगों को, जो 10th में करे वही फार्मूले से कर सकते हैं इसको। यहाँ पर भी सीधा सीधा डेटा देता हूँ उन्हें आपको। फर्स्ट कॉलम में रेंज देता, दूसरे में फ्रीक्वेंसी देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड फ्रॉम द गिवन टेबल। यहाँ इसके अंदर ये फार्मूला दिया, आपको दूसरा फार्मूला दे रहा हूँ मैं। चलिए, इसका फार्मूला जो है ये फार्मूले से कर रहा हूँ, देखो मैं। L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ देखो मैं क्या क्या मालूम करना है लिख दे रहा हूँ अपने को। अपने को क्या होना है, L की वैल्यू, ठीक है, F0 F1 F2, ठीक है, H, इतना ही है, 4 चीज़ें छा F1 ही है उन्हें, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये चीज़ें हैं एक ही उसमें, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करना नहीं रहता अपने को। सबसे पहले जो है टेबल ले लिए अपन, यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। इसके अंदर क्या करना, सबसे बड़ी वैल्यू जो रहती है उसको मार्क कर लेना, ठीक है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू रहती है उसको मार्क कर लेना। उसका जो है इनू हो जाते L 50, इनू होते F1, क्या होते, इनके ऊपर 0, इनके नीचे 2, I जो है 10-10 का गैप ख़त्म होगा, इतना ही है, ठीक है। ये वैल्यूज़ जो है अपन यहाँ पे ले लेंगे पूरे। अच्छा, चलिए सबसे पहले L की वैल्यू क्या है यहाँ पे अपने को 50, और F0 है 12, 15, 12, H है अपने को 10।
हो गया, डाल दो इसमें L प्लस 50 प्लस F1 माइनस F0 15 माइनस 12 बाई 2 इंटू F1 दैट इज 15 माइनस 12 इंटू 10। ठीक है, हमेशा इसको लास्ट में छीना 50 को। ओके, स्टार्ट की वैल्यू सबसे पहले यहाँ क्या बचे 3, डन। 3 10 जा 30 हो गया, ये होगा 2 15 जा 30, ये होगा माइनस 24 माइनस 24 माइनस 12 क्या होता है माइनस 24। ओके, प्लस ही छुआ ना, माइनस 12 12 रुपये दुकान पे बाकी थे, फिर 12 रुपये बाकी थे, कितने बाकी है, बाकी बोले तो माइनस। ओके, चलिए 30 माइनस 24 6, पूरा कैलकुलेशन होगा 6 1 जा 6 5 जा 30, क्या बच क्या है 5, ये होगा मोड अपना। कैसा भी कर सकते हैं, मैं शॉर्ट में बता दिया। तो कैलकुलेटर है आप लोगों के पास, कैलकुलेटर है आपके पास, आपको कैलकुलेशन सही रहना, उतना डिटेल में जाने का नहीं रहता आपने। ये कैलकुलेशंस क्योंकि सबको मालूम है कैलकुलेटर अलाउ है अपने को, तो वो कौन काट लेते हैं बैठते, डायरेक्ट आंसर डालते कोई भी। बात समझ में आई, मैनुअल की ज़रूरत नहीं रहती आप। कर ले सकते, थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करो, मगर स्टेप्स में कम से कम जैसा ये है 50 को लास्ट तक रख के इसकी वैल्यू निकाल लो यहाँ डाल के। ठीक है, इसमें बड़े करने की ज़्यादा नहीं रहती वैल्यू, इसमें खाली आंसर सही आने का रहता। आगा मोड समझ में हो। इसको भी मोडिज बोलते हैं, ये बाई मॉडल प्रॉब्लम का नाम है। ठीक है, अगर उन्हें मेंशन कर दिया बाई मॉडल सर्च करना है तो करना है, आप इससे करो या पहले मेथड से करो, आंसर वही चाहता। लेकिन अगर प्रॉब्लम में आपको सेम वैल्यूज अगर आ गए इसमें तो मसला होता, जब आपको ये अप्लाई करना पड़ता। अब यहाँ पे देखो, फाइंड आउट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे क्या करा आपने को 10 2 बार दे दिया वैल्यू, दोनों भी क्या है सेम है, बड़ी वैल्यू। अब किसको लेना नहीं मालूम। अब यहाँ पे जो है इसका रूल समझाता हूँ मैं, वो रूल को अच्छे तरीके से समझो, प्रॉब्लम बहुत बड़ा होने वाला है, फोकस करो। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें के जो अपना टेबल है ले लिए, इसको साइज़ बोलेंगे जो भी दे रहा होने फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी वाले को कॉलम 1 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ये याद रख लो, 2 टाइम्स 3 टाइम्स। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर अपन ये फ्रीक्वेंसी जो दिया मैं कॉपी कर लिया एग्जैक्ट। ठीक है, इसके बाद में कॉलम 2 बनेंगे। कॉलम 2 में क्या करेंगे, 2 वैल्यूज़ को ऐड करके लिखेंगे। यहाँ पे ये 2 है ना, इसका टोटल डालेंगे 3, फिर अगले 2 को ऐड करें, अगले 2 को ऐड करें, जोड़ी नहीं बन रही तो ऐड नहीं करना, छोड़ देना। जितने ही बनो जोड़ी बनना, ये होगा 2 1 टाइम हो गया। इसके बाद क्या करना, और एक कॉलम क्रिएट करना, इसमें क्या करना बोले तो फर्स्ट वैल्यू को छोड़ देना, नेक्स्ट 2 की जोड़ी बनाना, 2 10 यहाँ टोटल डालें, उसके बाद नेक्स्ट 2 14, उसके बाद के नेक्स्ट 2 बन रहे हैं, पहला छोड़ देना। तो 2 का 2 टाइम्स हो गया, देखो टोटल। पहले कॉलम में 1 करे, दूसरे कॉलम में फर्स्ट वाले को छोड़ देके उसके बाद के 2 की जोड़ी बना दी अपन, हो गया। उसके बाद 3 टाइम्स, 3 की जो है अपन वो बनाना, ग्रुप बनाना। ठीक है, 1 2 3 तीनों मिला के यहाँ पे हो गए 13। फिर अगले 3 2 बनते बन गए, 3 का 1 टाइम हो गया। उसके बाद यहाँ पर फिर पहला छोड़ देना, इसके 3, फिर इसके 3 2 टाइम्स होगा, फिर पहले 2 छोड़ देना, एक ही बनता। आ गया 2 टाइम्स 3 टाइम्स। सबर सबर सबर, अभी खींचना शुरू नहीं हुआ, अभी रस्सी पकड़े अपन, अभी बाद में अरे बोलना तुम आखिरी में। ठीक है।
सलाम। जा बैठ। कौन है मेरे सामने? जा बैठ। हाँ चलो आगे भाई समझ में। इसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू को मार्क करेंगे। अब यहाँ तो दो बड़े वैल्यूज है, ठीक है, दोनों को मार्क कर लिए। इसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू है, मार्क कर लिए। यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू, यहाँ पे सबसे बड़ी इन इकलौते वैल्यू, ठीक है, मार्क कर लिए। इसके बाद और एक टेबल बनता, इसके बाद और एक टेबल बनता। अब यहाँ रोज़ को कॉलम्स में तब्दील कर देना। क्या थे अपने को यहाँ पे 0 to 5, 5 to 10 ये थे ना, इसको ले लेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। और कॉलम्स क्या थे अपने को, कॉलम 1 2 3 4 5 6 थे ना, ये कॉलम्स को यहाँ पे ले लिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या चेक करेंगे अपन, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आई थी, किस किस को, वो करके, ठीक है। ये स्टेप को समझना है, सबसे हार्ड इमेज है। कॉलम 1 में अपने को 10 तो डायरेक्ट 10 बेसिक था अपने को, किस में था 10 से 15 में, 10 से 15 में था 10 बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 से 15, ये कॉलम 1 है ना अपना, ये 10 से 15 में मार्क कर लेना। और दूसरे वाला कहाँ था अपने को, यहाँ पे 20 से 25, यहाँ पे 20 से 25 में भी मार्क करना। ये अपना क्या होगा, फर्स्ट कॉलम की बड़ी वैल्यू कवर होगी यहाँ पे। ये फर्स्ट कॉलम है अपनी, बड़ी वैल्यू कहाँ मिली अपने को, 10 से 15 में और 20 से 25 में। उसके बाद सेकंड कॉलम के पास जाएंगे अपन। तो एक्स लिख देना बस। हाँ एक्स लिखो या 1 डालो, एक्स लिखो या 1 डालो। सेकेंड कॉलम में बड़ी वैल्यू कहाँ है अपने को, 19 किस किस को मिला के बनी अपने को, 10 और 9। तो 10 और 9 कहाँ है अपने को, 20 25 25 30, ठीक है। ये दोनों को मार्क करेंगे, 20 25 और 25 30, ये दो को मार्क करेंगे अपन। ये आपका सेकंड कॉलम है, 20 25 25 30। उसके बाद देखो यहाँ पे 14 है, 14 किसको मिला के बोली, 4 और 10, 15 20 20 25। थर्ड कॉलम में आएंगे 15 20 20 25। उसके बाद में यहाँ पे कौन है, 23 3 को मिला के बनी, 4 10 9। कौन कौन है उनके, 15 20 25, 15 20 25। उसके बाद नेक्स्ट है अपने को यहाँ पे 21 क्या है अपने को यहाँ पे, 20 25 30, 20 25 30। उसके बाद है 24 में कौन है, 15 20 25, 15 20 15 20 25 10 है, सॉरी यहाँ से 10 4 10 10 15 20 10 15 20 हो गए पूरे। इसके बाद टोटल काउंट करना, सबसे ज़्यादा मार्किंग कहाँ हुई अपने को, कॉलम नंबर 20 25 में। तो 20 25 की वैल्यू को अपन जो है मोड सेलेक्ट करना। जो अपन हायर वैल्यू ले रहे थे, सबसे बड़ी वैल्यू देख के चूज़ कर ले रहे थे देखो अपन। तो अब इन दोनों में से इसको चूज़ करना है, इसके वास्ते तावड़ा सर वीडियो है ना, नहीं मालूम, सर वीडियो के पैसे दे आया भाई। दिखाओ तो इसके बाद प्रॉब्लम। चलिए अब यहाँ पे अपने को वेज करना है, टेबल बना लिए। अब मोड की वैल्यू किसको ले रहे थे अपन, हाँ मोड की वैल्यू किसको ले रहे थे, ये होगा अपना L F1 F0 F2 आगे समझ में। इसके बाद अपना फार्मूला डाल के मोड निकाल लेंगे। हाँ वो मैं फार्मूला कराया था ना मोड का, वही फार्मूला डाल के मोड इसका निकाल लेंगे। आ गया समझ में। बाई मॉडल बोल के बोल देता हूँ, नहीं कभी आप नहीं एज्यूम कर सकते। क्या बोलता सर, बाई मॉडल बोलते हैं। दो मोड है इसमें, दो वैल्यूज। आ गया समझ में।
ये हो गया आपका मोड ख़त्म। ठीक है, इसमें और एक क्वार्टाइल्स है, वो करके यूनिट को कल ख़त्म करेंगे। कल वो भी ख़त्म करके नेक्स्ट यूनिट भी स्टार्ट हो जाती कल। ठीक है।